बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी पतंग की तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी जा रही होगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सयाली दी इंदिका जो ने इशानों वाले साइन चैप्टर नंबर 8 है जी, और पेज नंबर 341 341 है। सयाले सिग्नल दी फिने जो इख्तिताम के बारे में है जी। चेंत्रो अबितातो रिहायशी आबादी के इख्तिताम के बारे का साइन है। ये बताता है, ये साइन बोर्ड ये बताता है कि रिहायशी आबादी ख़त्म हो गई है, उसके ख़ात्मे के बारे में बता रहा है। सबसे ऊपर अगर जैसे ही रिहायशी आबादी जो ख़त्म होगी तो फिर इस तरह जो मोंते कुम्पात्री उसके ऊपर इस तरह रेड लाइन लगा दी है, मतलब कि मोंते कुम्पात्री की जो रिहायशी आबादी है उसकी अरेंज जो है वो ख़त्म हो गई है। और आगे जो मुकाम जो जगह आ रही हैं उनके बारे में बता रहा है। और सबसे पहले जो आ रहा है जी सान चेसारियो, सही है, वो शहर आ रहा है। उसके आगे ये इन्होंने किलोमीटरों से वाज़ा किया है, यह नंबर या कोई और हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है सान चेसारियो 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर का सफ़र आप तय करेंगे तो आगे आपको सान चेसारियो मिलेगा। फिर उसके बाद फ्रोजिनोने है वो 63 और नापोली 190 किलोमीटर के फासले पर है। तो ये एक शहर जो है उसकी आबादी जो उसकी रेंज ख़त्म हो गई है और आगे जो भी नई मंजिल आएगी, नया शहर आएगा, उसके बारे में बता रहा है। ओके जी, तो पहला सवाल है जी, इल segnale raffigurato दिखाया गया सैन इंदिका बताता है लाफी ने इख्तिताम के बारे में ख़त्म हो गया है। दिल चेंत्रो अबितातो रिहायशी आबादी के ख़त्म होने के बारे में बता रहा है। ये साइन बोर्ड बताता है कि रिहायशी आबादी ख़त्म हो गई है। ओके जी, अगला सवाल जी, इल segnale raffigurato nella prima riga कहता है कि इस जो साइन बोर्ड में जो पहली लाइन है इन आल्तो ऊपर जो है दिल पानेलो साइन बोर्ड में ब्लू इंदिका जो नीले कलर में वाज़ा कर रहा है अल प्रोसिमो चेंत्रो अबितातो, तो वो आगे जो नई आबादी आ रही है उसके बारे में बता रहा है। कह रहा है कि जो प्रीमा रीगा, ये वाली पहली लाइन हो गई जी साइन बोर्ड में। सबसे ऊपर ये वाली जो ब्लू में है, ये आप याद रखें, सबसे ऊपर वाली तो ये होगी, लेकिन वो साथ ही उसने ये कह दिया है कि जो ब्लू में है, तो ब्लू में सबसे ऊपर वाली जो पहली लाइन है वो ये है। सही है, सान चेसारियो कहता है आगे जो पहली मंजिल आ रही है, जो पहला मुकाम आ रहा है उसके बारे में बता रहा है, आगे जो आबादी आ रही है। ठीक हो गया जी। अगला सवाल जी, इल segnale raffigurato indica la fine, ये साइन बोर्ड बताता है कि ख़त्म हो गई है। दल चेंत्रो अबितातो रिहायशी आबादी ख़त्म हो गई है। ए ले लोकालिता, और दूसरे मुकाम सुचेसीवे के जो आगे आ रहे हैं। कहता है कि ये साइन बोर्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जो रिहायशी आबादी जो है वो ख़त्म हो गई है इस मोंते कुम्पात्री की, ठीक है, इसकी रिहायशी आबादी ख़त्म हो गई है। और आगे जो नए शहर आ रहे हैं, जो आगे जो मुकाम दूसरे आ रहे हैं, उनके बारे में भी वाज़ह कर रहा है। वेरो है जी। अगला सवाल, इल segnale raffigurato nel pannello blu indica, कि ये जो साइन आप देख रहे हैं नेल पानेलो साइन बोर्ड में ब्लू वाज़ा करता है। फिर ओनी लोकालिता हर उस मुकाम के लिए ला रिस्पेक्टिवा डिस्टेंसा किलोमेट्रिका, के जो हर मुकाम जो है उसके सामने जो किलो वाज़ा किए गए हैं वो किलोमीटर हैं। सही है, साइन बोर्ड में कहता है जो ब्लू में है, जो ब्लू पानेलो है, ये वाली ब्लू पानेलो है, इसमें कहता है कि जितने भी जो मुकाम है, जितनी भी जगह हैं, तो उनके सामने जो है वो किलोमीटरों से वाज़ा किया गया है। वेरो है जी। अगला सवाल जी, इल segnale raffigurato indica
के फिर नापोली के लिए मानकानो बाकी रहते हैं 190 किलोमीटर 190 किलोमीटर रहते हैं नापोली के लिए। फिर है जी नीचे जी फिर सन चेसारियो मानकानो 7 किलोमीटर और सन चेसारियो के लिए 7 किलोमीटर रहते हैं। ओके जी। अगला जी सवाल इल सेgnale raffigurato indica l'inizio, ये साइन बोर्ड बता रहा है कि शुरू होगी है दिउन त्रातो दी स्ट्रादा रोड का एक ऐसा हिस्सा इन सालिता जो चढ़ाई में है पे राजूंजरे दाखिल होने के लिए मोंते कुम्पात्री कहता है मोंते कुम्पात्री में दाखिल होने के लिए अब जो चढ़ाई है वो शुरू हो गई है, ये चीज़ बता रहा है। मोंते कुम्पात्री में अब जो चढ़ाई है वो शुरू हो रही है, तो ये चीज़ बता रहा है। फाल्सो है जी, ये चढ़ाई के बारे में नहीं बता रहा। अगला सवाल जी सेgnale raffigurato indica कि इन्होंने पॉसिबल है, यह साइन बोर्ड बताता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है राजूंजरे दाखिल होना मोंते कुम्पात्री में दाखिल होना मुमकिन नहीं है, ये चीज़ बता रहा है। ये भी फाल्सो जी। अगला सवाल इल सेgnale raffigurato indica के पे राजूंजरे नापोली और नापोली में दाखिल होने के लिए बिजोनिया परकोर्रे के नापोली में दाखिल होने के लिए आपको चलना पड़ेगा ला स्ट्रादा स्ताताले में नूमेरो 190 और उसका नंबर है जी 190। यानी आपको अगर नापोली जाना है तो आपको जो स्ट्रादा स्ताताले का रोड नंबर 190 है वो सड़क आपको लेनी पड़ेगी। फाल्सो। ये अब नंबरों के बारे में नहीं है, अब ये किलोमीटर में है। अगला सवाल इल सेgnale raffigurato indica una strada chiusa al traffico, कहता है कि ये साइन बता रहा है कि ट्रैफिक की वजह से रोड बंद हो गया है। una strada एक सड़क, chiusa बंद है, al traffico ट्रैफिक की वजह से एक सड़क बंद है, ये चीज़ बता रहा है। फाल्सो। अगला सवाल जी इल segnale raffigurato si trova su strade extraurbane principale, कहते हैं कि ये साइन बोर्ड हमको स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले पर ही मिलते हैं। फाल्सो। अगला सवाल इल segnale raffigurato indica l'inizio del centro abitato, कहता है कि ये साइन बोर्ड हमको जहाँ से एक रिहायशी आबादी जो शुरू होती है उसके बारे में बता रहा है, ये भी फाल्सो है जी। अगला जी पेज पे ये पेज ख़त्म हो गया, पेज नंबर 341 ख़त्म। चलते हैं अगले पेज की तरफ, पेज नंबर 342 segnale di conferma, वो सिग्नल जो कंफर्म करता है ऑटोस्ट्रादाले कि ऑटोस्ट्रादा है। ठीक है। जैसे ही हम ये साइन बोर्ड देखें तो हमको कहता है कि इसको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये ऑटोस्ट्रादे का साइन बोर्ड है। ठीक है। फिरेंजे के लिए 180 किलोमीटर वही चीज़ है, ये सिटी के नाम है, उसके आगे जो है उन्होंने किलोमीटरों से बताया है। नीचे जो है वो बोलोनिया है, वो 285 किलोमीटर के फासले पर है, और जो मिलान जो है वो 472 किलोमीटर के फासले पर है। तो ये मेन सिटी के बारे में बता रहा है। ऑटोस्ट्रादे का ये साइन बोर्ड है, आपको देखकर पता चल जाना चाहिए क्योंकि इसकी बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन है, तो ये ऑटोस्ट्रादे का साइन है। ओके जी, शुरू जी पहले सवाल से। इल segnale raffigurato, ये जो साइन है यदि conferma दी conferma autostradale, कहता है ये कंफर्म करता है, ये वाज़ह करता है कि ऑटोस्ट्रादे का साइन बोर्ड है। वेरो है जी अगला सवाल इल segnale raffigurato riporta le località, कहते हैं ये साइन बोर्ड लेकर जाता है उन मुकाम की तरफ con le relative distanza, और उसके साथ जो फासला है इन किलोमीट्री वो किलोमीटरों में है। सही है। ये साइन बोर्ड लेकर जाता है जी इन मुकाम की तरफ, ये जो जगह हैं जो शहर लिखे हैं उनकी तरफ लेकर जाता है, और साथ में उसके आगे जो है वो किलोमीटर से वाज़ह किया गया है। वेरो जी अगला सवाल इल segnale raffigurato se di colore blu,
कहता है अगर इस साइन बोर्ड का जो रंग है वो अगर नीले कलर में हो, सी त्रोवा, तो ये मिलता है सुस्त्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने। तो फिर ये वाला साइन बोर्ड हमको जो आबादी से बाहर वाले जो रोड हैं उन रोडों पर ये मिलता है। अगर इस साइन बोर्ड की जो बैकग्राउंड है वो नीली हो जाए तो इसका मतलब है ये ऑटोस्ट्रादे का साइन नहीं है, ये जो आबादी से बाहर जो रोड होते हैं उस रोड के बारे में फिर ये वाज़ा करेगा। फिर है जी अगला सवाल, इल segnale raffigurato e posto, ये साइन बोर्ड लगा होता है सो उन autostrada, एक autostrade पर ये साइन बोर्ड लगा होता है। वेरो अगला सवाल, il segnale raffigurato indica che mancano 180 किलोमीटर per Firenze, फिरेंजे के लिए 180 किलोमीटर बाकी रहते हैं। जी बिल्कुल वेरो। अगला सवाल जी, il segnale raffigurato indica in autostrada, ये साइन बोर्ड बताता है कि ऑटोस्ट्रादे में ला डिस्टेंस फासला delle località, उन मुकाम के राजुनजीबिले दाखिल होने के लिए। सही है, ये वो मुकाम है और उनका फासला है जिन मुकाम जिन जगहों पर जिस भी शहर में आप जाना चाहते हैं, कहता है उस मुकाम के बारे में है जिसमें दाखिल होना है, तो उसके बाद फिर किलोमीटर से फासला बताया है। जी बिल्कुल वेरो। अगला सवाल, il segnale raffigurato indica che uscendo dal primo casello, कहता है कि ये साइन बोर्ड बताता है कि निकलते हुए पहले टूल प्लाजे से ऑटोस्ट्रादे की ए पॉसिबल मुमकिन है raggiungere, दाखिल होना tutte le località indicata, जी मतलब जितने भी शहर हैं जितने भी मुकाम है सब में दाखिल होना मुमकिन है जैसे ही हम ऑटोस्ट्रादे से बाहर निकलेंगे। पहले जो भी हमें मतलब वो टूल प्लाजा आएगा वहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो हम ये तमाम शहरों में हम दाखिल हो सकते हैं। फाल्सो। अगला सवाल जी, il segnale raffigurato indica che per raggiungere Milano, के मिलानो में दाखिल होने के लिए bisogna, ज़रूरत है, percorrere, चलने के लिए ऑटोस्ट्रादा नंबर 472, तो हमें ऑटोस्ट्रादे का जो रोड नंबर 472 है वो हमें रोड लेना पड़ेगा। फाल्सो, ये वाले ऑटोस्ट्रादे के नंबर नहीं है, ये किलोमीटर है। ये शहर हो गया और उसके सामने किलोमीटर हो गया। आगे जी, il segnale raffigurato indica che mancano 180 किलोमीटर, यानी कहता है कि 180 किलोमीटर रहते हैं per l'area di servizio di Firenze, तो फिरेंजे का जो सर्विस एरिया है उसके लिए कहता है कि 180 किलोमीटर बाकी रहते हैं। फाल्सो है जी, सर्विस एरिया के बारे में ये नहीं बता रहा। अगला सवाल, il segnale raffigurato indica per ogni località, कि हर उस मुकाम के लिए il numero, जो नंबर है della strada, रोड का, da percorrere, जिसमें जाना है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये सड़कों के नंबर हैं जिन पर आपने जाना है। तो फाल्सो है जी, ये सड़कों के नंबर नहीं है। अगला सवाल जी, il segnale raffigurato indica i chilometri, जो किलोमीटर है, जा फाती, जा मतलब आपने कर लिए हैं वो किलोमीटर, della località indicata, dalle località indicate, जो मतलब मुकाम जो शहर आपको दिखाए गए हैं, तो मतलब अगर उस शहर से आपने इतना किलोमीटर का फासला तय कर लिया है, ये चीज़ बता रहा है। फाल्सो जी, तो ये चीज़ के बारे में नहीं बता रहा कि आपने इतना किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है उस शहर से, बल्कि ये चीज़ बता रहा है कि इतना किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे तो आप उस शहर में दाखिल हो जाएंगे। अगला सवाल है जी, और लास्ट सवाल है इस पेज का, il segnale raffigurato e posto sulle strade extraurbane, कहता है ये साइन बोर्ड जो स्ट्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने हैं उन सड़कों पर ये लगा होता है। ये भी फाल्सो हो गया जी। इसके साथ ही पेज नंबर 342 कंप्लीट। अगला पेज नंबर 343 जी। दोस्तों, इस कार्तेलो को देखकर आपको पता चल गया होगा, अंदर इसके इटालिया लिखा हुआ और साथ में इसके ये स्टार है।
इसको देखकर पता चल जाता है कि ये मुल्क है जो यूरोपियन यूनियन जो है उसका एक मेंबर है, एक रुकन है। तो ये चीज़ वादा करते हैं, ये करते लो। आगे जी मेन टाइटल पढ़ते हैं, सेंयाले सिग्नल दी कॉन्फीने बॉर्डर का, दी स्तातो एक स्टेट एक रियासत का, त्रापाइजी मुल्क के दरमियान, त्रापाइजी मुल्कों के दरमियान, दल यूनियन एवरोपिया यूरोपियन यूनियन के जो मुल्क हैं, सही है, तो उनका जो एक मुल्क है उसकी सरहद है, उसका सिग्नल ये साइन बताता है। ओके जी, ये il segnale raffigurato indica, ये साइन बताता है il confine border di stato एक रियासत का, con un paese एक मुल्क के साथ, के fa parte जो एक हिस्सा है, दल यूनियन एवरोपिया जो यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है। कि ये साइन बता रहा है एक रियासत का, एक मुल्क के साथ रियासत की सरहद है और वो यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है जी। ओके जी, il segnale raffigurato si trova, ये साइन बोर्ड मिलता है al confine बॉर्डर पे, di stato स्टेट की, con un paese और एक मुल्क के साथ, del unione europea कि ये साइन बोर्ड कहता है कि मिलता है बॉर्डर पर मुल्क के, जो मुल्क है उसके बॉर्डर पर मिलता है, जो एक यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है। इतना ज़्यादा कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, तकरीबन सारे सवाल मिलते जुलते ही हैं। अगला सवाल, il segnale raffigurato indica il confine tra Italia, कहता है ये साइन बोर्ड बताता है बॉर्डर के बारे में, tra Italia और बॉर्डर और इटली के दरमियान, ad uno stato membro dell'Unione Europea जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, रुकन है, सही है। तो उसके बारे कहता है कि इटली का बॉर्डर है जी, उसके दरमियान जो मुल्क है, तो वो जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है, एक रुकन है। वेरो है जी, il segnale raffigurato non obbliga, ये साइन बोर्ड बताता है कि ज़रूरी नहीं है, ad arrestarsi रुकना al confine di stato, यानी जो मुल्क का जो बॉर्डर है, जो रियासत की जो सरहद है, कहता है उस पर रुकना कोई ओब्लिगो नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तीन चार चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो इस साइन बोर्ड को देखते ही आपको रुकना नहीं है, और ये कि ये एक मुल्क है और ये यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है। और दूसरी बात, ये किसी गाड़ी या किसी भी ट्रांसपोर्ट के पीछे नहीं, बल्कि ये जो बॉर्डर होगा उस बॉर्डर के ऊपर लगा होगा। ये चीज़ बताएगा कि ये जो है इटली है और ये इटली का बॉर्डर है। ठीक हो गया जी, दो तीन चीज़ें सही है, यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा, और दूसरा सी ट्रोवा अल कॉन्फीने दी स्तातो बॉर्डर पर मिलता है, और ये एक मेंबर है यूरोपियन यूनियन का। आगे जी नॉन ओब्लिगा, सही है। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है इस साइन बोर्ड को देखते ही। ठीक है, ओब्लिगो नहीं है यहाँ पर रुकना, ये चीज़ भी याद रहे। आगे फालसो सवाल पढ़ते हैं जी। कहता है कि il segnale raffigurato preavvisa un posto di blocco, कहता है ये साइन बोर्ड एडवांस में ही आपको इतला दे रहा है कि उन पोस्टो एक जगह है जो ब्लॉक की हुई है, बंद की हुई है, degli organi di polizia vicinanza del confine di stato, यानी organi di polizia आपको पता है कि पुलिस वालों ने ब्लॉक की हुई है विचिनाजा पास में ही, del confine di stato मुल्क के बॉर्डर के पास ही एक जो ये सड़क है आगे जो बॉर्डर पर ब्लॉक की हुई है, इस चीज़ के बारे में पहले ही बता रहा है जी। नहीं,
यहाँ पर रुकना नहीं है और यहाँ पर कोई भी पुलिस वाले बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे जो गाड़ियों को रोकेंगे, उनकी तलाशी लेंगे या वो उनके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। वहाँ बॉर्डर पर कुछ भी नहीं होगा, ना ही रुकना है। बस ये चीज़ बता रहा है कि ये अब इटली का बॉर्डर आ गया है बस। अगला सवाल है जी, इल segnale raffigurato e posto dietro al veicolo, कहता है ये लगा होता है गाड़ी के पीछे। फिर इंतकार है ये चीज़ बताने के लिए ला nazionale in cui, के यहाँ जो नेशन है, जो मुल्क है, वाज़े बताने के लिए जिसमें कि è stato immatricolato, के जिसमें è stato matricolato यानी ये रजिस्टर्ड है, कि ये चीज़ बताने के लिए कहता है कि गाड़ी के पीछे लगाना है। पोस्तो dietro al veicolo, गाड़ी के पीछे लगाना है, ये चीज़ बताने के लिए कि हाँ भाई ये भी, इसको भी रजिस्टर्ड किया गया है, ये गाड़ी के पीछे लगाना। फाल्सो है, ये गाड़ी के पीछे नहीं लगना, एक चीज़। और दूसरी ये कि पुलिस वाला ने ब्लॉक नहीं किया होगा। आगे जी तीसरा सवाल आ गया जी, il segnale raffigurato posto dietro al veicolo per indicare che può circolare, कहता है कि ये पोस्तो dietro al गाड़ी के पीछे लगाता है, ये चीज़ बताने के लिए कि può circolare, कि चल सकती है, si può circolare चल सकता है, solo in uno stato di Europea, यानी एक यूरोपीय यूनियन के मुल्क में ही चल सकती है, ये चीज़ बताने के लिए। तो फाल्सो है। यहाँ भी ये देखिए इसने लिख दिया कि पोस्तो dietro al veicolo, इससे भी फाल्सो हो गया, इसमें ही dietro al veicolo फाल्सो, ठीक हो गया। तीसरा आ गया जी, il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi, तो ये भी फाल्सो हो गया। यहाँ से ही कह रहा है कि obbligo है रुकना, alla frontiera, फ्रंटियरा भी बॉर्डर को ही बोलते हैं, और ये देखिए ये कॉन्फिने, इसको भी बॉर्डर ही बोलते हैं। तो कह रहा है कि कौन उन स्टातो dell'Unione Europea, और वो एक स्टेट है, रियासत है यूरोपीय यूनियन की। तो फाल्सो है जी, ये ओब्लिगो नहीं है रुकना। नीचे आए जी अगला सवाल जी, il segnale raffigurato per avvisa, एडवांस में नोटिस मिल रहा है किस चीज़ का, l'obbligo di arrestarsi, के l'obbligo है रुकना, लाजमी रुकना, per il controllo doganale entrando in Italia, इटली में दाखिल होने के लिए दोगनाले। पहले नंबर पर जो यूरोपीय यूनियन के जितने भी मुल्क हैं वहाँ पर दोगनाला नहीं होगा, क्योंकि जितने भी यूरोपीय यूनियन के मुल्क हैं उनमें दोगनाले नहीं है। जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, दूसरे मुल्क हैं, अगर आप इटली से उस मुल्क में जाएंगे तो फिर वहाँ पर दोगनाले मिलेगा, वहाँ पर फिर जो कंट्रोल होगा। लेकिन अगर आप इटली से फ्रांस में जाते हैं, स्लोवेनिया जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, या फिर इधर आप चले जाएं ऑस्ट्रिया चले जाएं, तो आपको कहीं पर भी कोई बॉर्डर पर रुकना नहीं पड़ेगा, कोई भी कंट्रोल वगैरह नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो इसलिए ये भी फाल्सो है। यहाँ पर दो बार इसने लिख दिया, कहता है कि ओब्लिगो अरेस्टार्सी, एक के ओब्लिगा ad arrestarsi, ठीक है, और पीछे ये कह रहा है कि पोस्तो dietro al veicolo, यहाँ भी पोस्तो dietro al veicolo, ये भी आप गैस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि ब्लॉको जी नहीं, यहाँ पर पुलिस वाले ब्लॉक नहीं करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 343 कंप्लीट। चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ। तकरीबन ये वाली कार्टेलो और इताली और फ्रांचे, तो फ्रांस जो है ये भी तकरीबन सेम ही कार्टेलो है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये बता रहा है कि ये मुल्क जो है ये यूरोपीय यूनियन का एक मेंबर है, एक हिस्सा है, और बॉर्डर पर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर का फासला रह गया है, बस ये चीज़ बताने के लिए। तो देखते हैं जी टाइटल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि segnale di preavviso, जो साइन जो पहले एडवांस में नोटिस देता है दी कॉन्फिने बॉर्डर का, दी स्टातो मुल्क tra paesi dell'Unione Europea, तो यूरोपीय यूनियन के जो मुल्क हैं उनके दरमियान एक रियासत, मुल्क की एक सरहद है, उसके बारे में एडवांस में ही बता रहा है। ओके जी। il segnale raffigurato preavvisa, ये साइन बोर्ड एडवांस में नोटिस देता कॉन्फिने बॉर्डर का, दी स्टातो
स्टेट के con un paese, एक मुल्क के साथ के fa parte dell'Unione Europea, और वो यूरोपीय यूनियन का एक हिस्सा है। ठीक है जी। कहता है ये साइन बोर्ड पहले ही बता रहा है कि एक रियासत की सरहद है एक मुल्क के साथ कि जो यूरोपीय यूनियन का एक हिस्सा है। तकरीबन सेम सवाल जैसे हमने पिछले पेज में पढ़ा है। अगला सवाल जी इल सेgnale raffigurato e posto sulle strade, कहता है कि ये रोडों पर लगा होता है कि portano al confine, और वो बॉर्डर पर लेकर जाता है दी स्तातो मुल्क के con un paese, एक मुल्क के साथ dell'Unione Europea, जो यूरोपीय यूनियन का एक मुल्क है। एक मुल्क यानी दूसरे मुल्क, जो दूसरा मुल्क वो भी एक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा उस मुल्क की तरफ लेकर जा रहा है। तो वेरो है जी। अगला सवाल जी il segnale raffigurato preavvisa la distanza, एडवांस में ये साइन बता रहा है फासले के बारे में दल कॉन्फिने बॉर्डर से con un stato, एक स्टेट एक रियासत के साथ किफा पार्टी जो हिस्सा है दल यूनियन यूरोपिया, जो यूरोपीय यूनियन का एक हिस्सा है। इस तरह आप फ्रांस में इस तरह आप जा रहे होंगे तो ये साइन बोर्ड इस तरह लगे होंगे, ये चीज़ बताएंगे कि फ्रांस का बॉर्डर जो है वो 1 किलोमीटर के फासले पर है। यानी 1 किलोमीटर का आप सफ़र तय करेंगे तो आगे आपको फ्रांस का बॉर्डर मिल जाएगा। ये इस चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है जी। अगला सवाल है जी il segnale raffigurato non obbliga ad arrestarsi, कहता है कि रुकना ज़रूरी नहीं है। per il controllo doganale, जो बॉर्डर की चेकिंग होती है उसके कंट्रोल के लिए रुकना ज़रूरी है। अल कॉन्फिने बॉर्डर पर दी स्तातो मुल्क के बॉर्डर पर रुकना ज़रूरी नहीं है वो कंट्रोल वगैरह के लिए। ठीक है, क्योंकि आगे जो दूसरा मुल्क है वो भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और जिस मुल्क में हम हैं ये भी एक यूरोपीय यूनियन का एक हिस्सा है। लिहाजा इन मुल्कों के बॉर्डर पर चेकिंग वगैरह नहीं होती। अगले जी फाल्सो सवाल पढ़ते हैं। पहला फाल्सो सवाल il segnale raffigurato si trova in vicinanza, ये साइन बोर्ड नज़दीक मिलता है दी उन पोस्तो दी ब्लॉको, जहाँ पर रास्ता ब्लॉक किया हुआ है वहाँ उसके पास ही ये साइन बोर्ड मिलता है। फाल्सो जी। अगला सवाल il segnale raffigurato एक पोस्तो dietro al veicolo, गाड़ी के पीछे लगाता है per indicare la nazionalità, नेशनैलिटी को वाज़ा करने के लिए ये साइन बोर्ड गाड़ी के पीछे लगा होता है। ये भी फाल्सो है। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा गाड़ी के पीछे ये साइन बोर्ड नहीं लगा होता। अगला सवाल जी il segnale raffigurato e posto dietro al veicolo, यहाँ पे इसने लिख दिया गाड़ी के पीछे लगा होता है तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जैसे ही आप यहाँ तक पढ़े तो आप फाल्सो कर सकते हैं। आगे जी per indicare, ये चीज़ वादा करेंगे कि esso appartiene ad un cittadino dell'Unione Europea, कि जो एक एसो पार्तियने इसका ताल्लुक उन चितादीनों एक शहरी दल यूनियन यूरोपिया, यूरोपीय यूनियन का शहरी है। यानी इस चीज़ की निशानदेही करने के लिए कहता है कि ये साइन बोर्ड मतलब गाड़ी के पीछे लगा होना चाहिए, ये चीज़ वाज़ा करने के लिए कि इस आदमी का ताल्लुक जो है इसका ताल्लुक यूरोपीय यूनियन के एक शहरी जो है यूरोपीय यूनियन का शहरी है, ये चीज़ वादा करने के लिए। फाल्सो है जी। अगला सवाल il segnale raffigurato preavvisa obbligo, ये साइन बोर्ड एडवांस में ही बताता है कि ज़रूरी है दी अरेस्टो रुको alla frontiera, बॉर्डर पर con un stato dell'Unione Europea, यानी यूरोपियन यूनियन का मुल्क जो है उसके बॉर्डर पर रुकना ओब्लिगो है। ठीक है, ओब्लिगो दी अरेस्टो, ओब्लिगो दी अरेस्टो। फाल्सो, यहाँ पर रुकना ओब्लिगो नहीं है। ठीक हो गया जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi, यहाँ भी आ गया कि obbliga ad arrestarsi, इस यहाँ तक अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फाल्सो है। रुकना ज़रूरी नहीं, ये कह रहा है कि ओब्लिगो के अरेस्टारसी रुकना है। आगे जी per il controllo, कंट्रोल करने के लिए दोगनाले जो चेकिंग वगैरह होती है कंट्रोल होता है al ingresso, दाखिले पर nel territorio,
टेरिटोरिया जी सरजमीन दी उन पाइज़ एवरोपिया यूरोपियन यूनियन की जो एक इलाका है, एक ज़मीन है, तो वहाँ की बात कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के इलाके में दाखिल होने के लिए जो बॉर्डर कंट्रोल है वो ज़रूरी है, लिहाजा आपने रुकना है। तो ये भी फाल्सो हो गया जी। तो इसके साथ ही हमारा पेज नंबर 344 कंप्लीट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। तो जी दोस्तों, पिछली वीडियो में जो सवाल पूछा गया तो वो था कि इल segnale raffigurato, ये जो साइन आप देख रहे हैं, ओब्लिगा ज़रूरी है a marciare आप चलें al centro della carreggiata, रोड के दरमियान में, per evitare बचने के लिए, दी evitare बचने के लिए, दी investire gli animali selvatici, जो जानवर हैं भागते हैं, वो जो जंगली जानवर हैं, कहता है कि जंगली जानवरों पर भागने से बचने के लिए आप रोड के दरमियान में चलें। तो ये फाल्सो है जी। पेज नंबर 113 से सवाल लिया है। Il segnale raffigurato è un preavviso di direzione obbligatorio। तो ये है जी आज का सवाल। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी।